हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो लेसन है वो कंप्लीट किया था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट लेसन, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ओके, अब इसमें ना सबसे पहले आपको दो टर्म जानना बहुत ज़रूरी है जो कि बेसिक टर्म है इस पूरे लेसन की। सबसे पहली तो ब्रीदिंग है और दूसरी है रेस्पिरेशन। ओके, ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है? ब्रीदिंग इज अ फिजिकल एक्टिविटी। हम सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, इनहेल एंड एक्सेल, इट्स अ ब्रीदिंग। ठीक है, जैसे कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से देखें तो ये देखो, ये सांस अंदर ले रहा है, बाहर ले रहा है, उससे क्या हो रहा है? उसके लंग्स फूल रहा है। ठीक है, ये पूरी प्रोसीजर ब्रीदिंग है। ओके, अब मैं बात करता हूँ रेस्पिरेशन की। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूँ तो रेस्पिरेशन क्या होता है फिर देखो, रेस्पिरेशन मतलब जब हम हवा अंदर लेते हैं, एयर अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन भी आता है। इस ऑक्सीजन को जब हम फूड के साथ मिक्स करके उससे एटीपी फॉर्म करते हैं, एनर्जी फॉर्म करते हैं, तो इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग मतलब इनहेल एंड एक्सेल, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन को फूड के साथ मिक्स करना एंड द जनरेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, इट्स रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, रेस्पिरेशन इज एन केमिकल प्रोसेस। ओके, गॉट इट। चलो, आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल नीयर्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नीयर्स और नॉस्ट्रिल्स, फायरिंग्स, लैरिंग्स और साउंड बॉक्स, ट्रकिया, ब्रोंचा एंड ब्रोंचियोलस, और लास्ट में देखेंगे हम लंग्स। ओके, गॉट इट। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल लेयर्स की। एक्सटर्नल लेयर मतलब जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पे ओपनिंग, हमारे नोज में दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उन ओपनिंग को हम कहते हैं नियर्स या फिर नॉस्ट्रिल्स। ओके, इसमें हमें कुछ जानने जैसी कोई बात है नहीं। नेक्स्ट देखो नेजल कैविटी। इस ओपनिंग के बाद जो कैविटी प्रेजेंट है, मतलब जो जगह हमारे नाक के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ये है नेजल कैविटी। हमारे नाक में दो ओपनिंग होती है, मतलब दो नेजल कैविटी होंगी। ये जो नेजल कैविटी है, ये इसमें दो चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने चेम्बर प्रेजेंट होते हैं? दो चेम्बर्स, राइट एंड लेफ्ट। एक्चुअल में ये कैविटी एक ही है, बट ये दो चेम्बर कैसे आए? तो इन दो चेम्बर को डिवाइड करता है नेजल सेप्टम। जो हम ऐसे ऊपर से नाक के हाथ लगाए तो हमें हड्डी जैसा कुछ तो भी लगता है, दैट इज नेजल सेप्टम। क्या है वो? नेजल सेप्टम। ओके, अब इस नेजल कैविटी का काम क्या है वो देखते हैं। देखो, उसके पहले मैं बता दूं कि इस नेजल कैविटी में तीन बोन्स होते हैं। कितने बोन? थ्री बोन। एक नेजल बोन, के बाद होता है इथनॉइड और मैक्सिला। ठीक है, ये तीन बोन होते हैं नेजल कैविटी में। अब इसकी अगर मैं फंक्शन की बात करूं, सबसे पहले फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन का, एयर फिल्टर करने का। देखो, ये जो नेजल कैविटी है इसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होता है? ऑयल ग्लैंड्स। जब हम इनहेल करते हैं, एयर अंदर लेते हैं, तो उसमें कुछ तो भी डस्ट रहते होंगे, कुछ पार्टिकल्स रहते होंगे। ठीक है, अब इन डस्ट पार्टिकल को हमें लंग्स तक नहीं पहुंचने देना है, इसीलिए वो डस्ट, वो पार्टिकल यही अटक जाते हैं। तो एयर फिल्ट्रेशन का काम है इस हेयर एंड ऑयल ग्लैंड्स का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एयर फिल्ट्रेशन। गॉट इट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ऑल्फैक्शन, ये भी एक फंक्शन है नेजल कैविटी। ऑल्फैक्शन मतलब अगर नॉर्मल भाषा में बात करूँ तो स्मेल। ठीक है, हम नाक से स्मेल करते हैं। ओके, अब ये होता कैसे? हमारी जो नेजल कैविटी है उसमें एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, दैट इज सेंसरी मेम्ब्रेन। उसे नाम है शिनेंडेरियन मेम्ब्रेन। क्या है?
सिनिंडेरियन मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के थ्रू हम स्मेलिंग करते हैं। ओके, गॉट इट पॉइंट, गॉट माई पॉइंट। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो ये काम करता है ह्यूमिडिफिकेशन का। मतलब देखो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है 37 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल बात करूँ तो। बट जो बाहर की हवा है, बाहर का टेम्परेचर, बाहर की जो हवा है वो, उसका टेम्परेचर क्या है हमें पता नहीं है। इसलिए जब हम वो एयर को इनहेल करते हैं तो उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के साथ मेंटेन करने का काम भी ये नेजल कैविटी करती है। समझ में आया नेजल कैविटी क्या होता है? तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, इंटरनल लेयर्स और नॉस्ट्रिल्स, जैसे कि एक्सटर्नल लेयर्स थे मतलब ओपनिंग, वैसे ही अंदर भी ओपनिंग्स होती है। किस किस की ओपनिंग? तो नेजल कैविटी जब फैरिंग्स में ओपन होती है उसको कहते हैं इंटरनल लेयर्स और नॉस्ट्रिल्स। गॉट माय पॉइंट। अब बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या होता है? एक कॉमन पैसेज है किसका? फूड एंड एयर का, फूड प्लस एयर। ओके, मतलब ये ऐसा पैसेज है जिसमें से फूड भी जाता है और एयर भी जाता है। और कैसे? देखो, ये जो ओरोफेरिंग्स है, आपको क्लियरली दिख रहा है, विजिबल है क्लियरली? तो ये जो ओरोफेरिंग्स है, आपको दिख रहा होगा कि ये एकदम माउथ के पीछे है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ फूड प्लस एयर साथ में जाता है बॉडी के अंदर। उसके ऊपर जो पार्ट है इसे नेजोफेरिंग्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ एयर आती है। ओके, गॉट इट। और जो फेरिंग्स लैरिंग्स में ओपन होता है उसे कहते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। ओके, अच्छे से बताता हूँ, देखो। सपोज ये नोज का पार्ट है आपका। ओके, ये नोज है, यहाँ से एयर आ रही है, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ ये माउथ है आपका, फूड प्लस एयर जाएगी। ठीक है, जब खाना खाने के लिए हम मुंह खोलते हैं तो एयर भी साथ में जाती है। ठीक है, तो जो एयर और ये पूरा के पूरा कंटिन्यू में क्या होता है, ये फेरिंग्स होता है। ओके, ऐसा फेरिंग्स जहाँ पे सिर्फ एयर आती है उसे कहते हैं हम नेसोफेरिंग्स। गॉट माय पॉइंट। ऐसा पार्ट फेरिंग्स का जहाँ पे फूड प्लस एयर आती है उसे कहते हैं हम ओरोफेरिंग्स। ओके, और इस फेरिंग्स में आगे जाके ऐसे दो ओपनिंग्स होते हैं। ये जो ओपनिंग्स है, ये ओपनिंग जाती है ईसोफेगस में। ओके, और ये ओपनिंग कंटिन्यू करती है लैरिंग्स में। ओके, तो ये जो भाग है फेरिंग्स का पार्ट जो कि लैरिंग्स के एग्जैक्ट ऊपर है उसे कहते हैं लैरिंजोफेरिंग्स। क्या कहते हैं? लैरिंजोफेरिंग्स। गॉट माय पॉइंट। तो इतनी सारी चीज़ें बोल दी। अब जो लैरिंग्स की ओपनिंग है उसे कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ऐसे दो ओपनिंग्स हैं। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक फेरिंग्स का पार्ट है, ये दो ओपनिंग है। अब जो ये ओपनिंग है जो आगे चल के क्या बनेगी, लैरिंग्स बनेगी, उसे कहते हैं ग्लॉटिस। और ये जो ओपनिंग है जो आगे जाके इसोफेगस बनेगी उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गलेट। गॉट माय पॉइंट। अब जब जब फूड इधर आएगा, इसमें आएगा, तो फूड को थोड़ी पता है ना कहाँ जाना है, कौन से होल में जाना है। वो तो कहीं पे भी चला जाएगा। बट अगर वो विंड पाइप में चला गया, लैरिंग्स में चला गया, तो हमें दिक्कत हो सकती है। ओके, इसी के लिए यहाँ पे एक लीड प्रेजेंट होती है, ढक्कन टाइप। जब हम फूड खाते हैं तो ये लीड क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इपीग्लॉटिस। इसे क्या कहते हैं? इपीग्लॉटिस। गॉट माय पॉइंट। तो जितनी सारी चीज़ें बताई समझ में आई? आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, गॉट माय पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं लैरिंग्स और साउंड बॉक्स। मैंने कहा आपको फेरिंग्स क्या कहता है करता है, लैरिंग्स में ओपन होता है। ओपनिंग का नाम क्या है, ग्लॉटिस। उसके ऊपर एक लीड होती है, उसका नाम क्या है, इपीग्लॉटिस। ठीक है, इतना समझा। अब ये जो लैरिंग्स है, एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, मसल से बनता है। मसल से बनता है, ओके। और इसमें 9 कार्टिलेज होते हैं। कितने कार्टिलेज होते हैं, 9 कार्टिलेज। उसमें से जो 3 होते हैं वो अनपेयर होते हैं, और 3 पेयर्ड होते हैं, ओके। अनपेयर में से सबसे पहला होता है इपिग्लॉटिस, ओके। सेकंड है थायराइड कार्टिलेज, और जो थर्ड होता है वो होता है क्रिकॉइड। क्या होता है, क्रिकॉइड। और सबसे लार्जेस्ट होता है थायराइड कार्टिलेज। ये आपको याद रखना है, लार्जेस्ट कार्टिलेज कौन सा है लेरिंग्स में, तो थायराइड। उसके बाद जो 3 पेयर्ड होते हैं, उसमें पहला होता है एरेटिनॉइड, जो सेकंड होता है वो है कॉर्निक्यूलेट, और जो थर्ड होता है वो है यूनिफॉर्म। गॉट माय पॉइंट। चलो, अब ये जो डायग्राम है ये फ्रंटल व्यू है। इसमें आपको सिर्फ 3 जो अनपेयर्ड है वही दिखते हैं, बाकी के जो पेयर्ड है वो इसके पीछे दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ऊपर का है, ये है इपिग्लॉटिस। का काम क्या है कि जब फूड अंदर आए तो ये ग्लॉटिस को बंद कर देता है, ठीक है। इट वर्क एज अ लीड, ओके। जो ढक्कन हम किसी चीज पे रखते हैं, ऐसे ये काम करता है। उसके नीचे जो है ये है हायर्ड बोन। ये क्या है, हायर्ड बोन, ओके। फिर ये जो है ये है थायराइड कार्टिलेज, और ये जो सबसे लास्ट है ये है क्रिकॉइड। गॉट माय पॉइंट। और ये जो बीच की मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, जो हायर्ड बोन और थायराइड बोन को अटैच कर रही है, उसे कहते हैं थायरोहायड मेम्ब्रेन। थायरोहाइड मेम्ब्रेन, ओके। याद रखना ये सारी चीज़ें, समझ में आया। और फिर ये लैरिंग्स क्या कहता है, तो ये ट्रकिया में कंटिन्यू करता है। ट्रकिया बताऊंगा आगे। इतना समझा, इतनी चीज़ें समझी। चलो, अब ना इस लैरिंग बॉक्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, और जब वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है तभी हमारे गले से आवाज़ आता है, ठीक है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, वोकल कॉर्ड के बारे में। अब देखो, मेल और फीमेल की आवाज़ अलग अलग होते हैं। हम ऐसे पहचान सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, जस्ट आवाज़ के थ्रू। क्यों, क्योंकि मेल का आवाज़ थोड़ा भारी होता है, फीमेल थोड़ा लाइट आवाज़ होता है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न है थायराइड कार्टिलेज की थिकनेस, ठीक है। क्या रीज़न है, तो थायराइड कार्टिलेज है कि थिकनेस कितनी है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका आवाज़ कैसा हो। मेल का आवाज़ ज़्यादा क्यों होता है, फीमेल का आवाज़ कम क्यों, ऐसा क्यों। तो मेल में टेस्टोस्टेरॉन प्रेजेंट होता है, और यही रीज़न है कि थायराइड कार्टिलेज की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है टेस्टोस्टेरॉन की वजह से। जबकि फीमेल में एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है, टेस्टोस्टेरॉन नहीं होता, इसलिए उनकी थायराइड कार्टिलेज थोड़ा थीन होता है, ओके। तो मेल का कैसा होता है, थिक और लॉन्ग। थायराइड कार्टिलेज इधर थीन और शॉर्ट, इसलिए वो डिफरेंस आपको आवाज़ में दिखाई देता है, ठीक है ना, समझा। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं ट्रकिया की, ओके। तो ट्रकिया को हम क्या कह सकते हैं, विंड पाइप भी कह सकते हैं।
ओके, उसके बाद अब ये बनता कैसे है? तो ट्रकिया बनता है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड इपिथेलियम। ओके, ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे टिश्यू, जो हमारा टिश्यू का लेसन है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आप बस अभी तक अब नाम याद रखो। अब देखो, मैं यहाँ पे निकालता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये है ट्रकिया। ओके, अब इस ट्रकिए में आउटर साइड में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, सी शेपेड कार्टिलेज। ओके, क्या है? सी शेपेड कार्टिलेज या फिर कार्टिलेजिनस रिंग। ओके, अब इनका काम क्या है? इनका काम है ट्रकिया को सपोर्ट करना। ठीक है, ये इनका काम है, प्रोटेक्शन का काम करता है ये कार्टिलेजिनस रिंग, जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे होंगे कार्टिलेजिनस रिंग। ओके, अब ये सी शेपेड क्यों है, कंप्लीट क्यों नहीं है? तो उसका ऐसा रीजन है कि जब हम इनहेल करेंगे तो ट्रकिया अपने आप साइज बढ़ेगी, ट्रकिया की वो बढ़नी भी चाहिए। अब अगर उसे मैं पूरी तरह से रिंग से बांध दूँ कंप्लीटली तो उसकी साइज बढ़ नहीं पाएगी, इसलिए एक हिस्सा उसका खाली रहता है ताकि वो अपनी साइज को डिफर कर सके। समझ में आया? चलो। साथ ही साथ इस ट्रकिया के अंदर ऐसे सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्यों? इनकेस अगर नॉस्ट्रिल से कुछ डस्ट अंदर भी आया बॉडी के तो इस ट्रकिया में वो अटक सके और आगे ना बढ़ पाए, ये रीजन है उसका। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो सी शेपेड कार्टिले सॉरी कार्टिलेजिनस रिंग, एक चीज ये। उसके साथ साथ इसमें प्रेजेंट होता है सीरो म्यूकस ग्लैंड, और सीलिया। ओके, इतनी चीजें समझी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ट्रकिया है ये आगे चल के सब डिवाइड होता है ब्रोंकस, ब्रोंकाई यानी ब्रोंक्यूलस में। ओके, तो उसका पूरा पाथवे में बता दो। ये ब्रोंका ब्रोंक्यूलस क्या है? बस और इस ट्रकिया की आगे चल के ब्रांचेस है, जो ब्रांचेस आपको यहाँ पे ऐसे लंग्स होगा, और ये लंग्स के अंदर जो ब्रांचेस हैं उसे कहते हैं ब्रोंका और ब्रोंक्यूलस। तो मैं पूरी आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ कि ये कैसे कैसे इनके ब्रांचेस होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रकिया। ये ट्रकिया सब डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकस में। ओके, फिर ये प्राइमरी ब्रोंकस बनता है सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस बनता है टर्शरी, फिर टर्शरी ब्रोंकस बनता है टर्मिनल ब्रोंकाई। ओके, देन टर्मिनल ब्रोंकाई कंटिन्यू करता है इनिशियल ब्रोंक्यूलस में, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूलस, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूलस, के बाद ये बनता है एल्विलियोर डक्ट, और लास्ट में एल्वियोली।
ओके, इतना समझा। ये सारी ब्रांचिंग कहाँ पे होती है, तो लंग्स के अंदर होती है। ठीक है, इतना याद रखना आपने। अब ये जो एल्वियुलर डक्ट होता है ये 2 to 11 होते हैं। ठीक है, और हर एक डक्ट में 5 to 6 एल्वियुलर सैक होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ओके, अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो मैं बता देता हूँ कि ये जो ट्रकिया है ये सब डिवाइड, मतलब यहाँ से सब डिवाइड हो रहा है ना, तो ये सब डिवाइड होता है T5 से, मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा। T5 नाम का जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वहां से सब डिवाइड होता है। वैसे ही ये जो लेरिंग्स है वो डिवाइड होता है सी, मतलब वो कंटिन्यू करता है C3 to C6 जो कि सर्वाइकल वर्टिब्रा का पार्ट है। ठीक है, यहाँ से लेरिंग्स शुरू होता है और ट्रकिया सब डिवाइड करता है T5 से, दैट इज थोरेसिक वर्टिब्रा से। ठीक है, ये इतना पता चल गया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज लंग्स। ओके, अब ये जो लंग्स है ये अंदर आपको सारी ब्रांचेस ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, दैट इज ब्रोंचियोलस है, वो एल्वेओली है। ठीक है, इसके बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। ओके, इसके बाहर की जो लेयर है कवरिंग के, उसे कहते हैं पैराइटल लेयर। अंदर की जो होती है उसे कहते हैं विसरल, और कंप्लीटली इस लेयर को कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं? प्लूरा, PLEURA। ओके, गॉट इट। अब ये जो गैप है यहाँ पे ना फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ओके, दैट इज प्लूरल फ्लूइड, और इस कैविटी को कहते हैं प्लूरल कैविटी। गॉट माय पॉइंट? अब इस फ्लूइड का काम क्या है, तो पैराइटल और विसरल लेयर कभी एक दूसरे को अटैच ना हो या फिर उसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, इसलिए फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ कोई शॉक लगा तो वो एब्जॉर्व करने के लिए भी ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इतना समझा? अब देखो, सपोज ये लंग्स है। ओके, इस लंग्स में यहाँ पे एक पैच प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस पैच को हम कहते हैं, पैच को या फिर नॉच को, इसे कहते हैं हम कार्डियक नॉच। इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा बट मैं बता रहा हूँ, कार्डियक नॉच। जैसे कि यहाँ पे आप दिखाई दे रहे ये नॉच है, यस, नॉच में हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कार्डियक नॉच कहते हैं। ओके, और इनके बीच जो स्पेस है दो लंग्स के बीच, उन्हें कहते हैं मीडियास्टिना। क्या कहते हैं? मीडियास्टिना। यहाँ पे लिख लेता हूँ, मीडिया स्टाइना, स्टाइना कहो स्टीना कहो, वन ऑफ द सेम थिंग, याद रखना बस, मीडियास्टिना। ओके, ये पूरा जो पार्ट है वो कहाँ पे आता है? ये थोरेसिक रीजन में आता है, और उसके नीचे एब्डोमिनल रीजन शुरू होता है। अब ना इस लंग्स के नीचे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज फ्रेनिक मसल, मसल प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मसल प्रेजेंट होता है, दैट इज फ्रेनिक, और इसे हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। गॉट इट। अब डायफ्राम के बारे में एक चीज बताओ, डायफ्राम बस मैमल्स में प्रेजेंट होता है और कोई भी लिविंग थिंग में डायफ्राम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। गॉट माय पॉइंट? तो जो जो अब तक मैंने बताया वो समझ में आया? तो यही थी पूरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं। ओके, तो ये वीडियो यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म क्या है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।